और उसके लिए दुनिया की मूठ, तंत्र, मंत्र, मूठों विद्याएं उसका कुछ भी नहीं कर सकती हैं, उसका कुछ भी नहीं कर सकती है। रावण ने लाखों विद्याएं सिद्ध की, क्या? बहुरूपणी विद्या 24 दिन में सिद्ध होती है। कितने दिन में? ध्यान से सुनो, बहुरूपणी विद्या 24 दिन में सिद्ध होती। ध्यान से सुनना, रावण ने 24 दिन हो सिद्ध, 24 दिन ध्यान में लीन होकर के विद्या को सिद्ध किया। और मालूम, जय 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 बोलो, जय जय जय, ऐसी नाचती हुई विद्या शांतिनाथ भगवान और रावण के बीच में आकर के जय जय जय, मैं सिद्ध हो गई हूं। बोलो, मैं सिद्ध हो, जोश बोलो, मैं सिद्ध हो गई। ओम जय 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 जय, मैं सिद्ध हो गई हूं। कहो क्या आदेश है? एक बलभद्र को छोड़ करके बाकी का क्या करना है? कहो, अरे दुश्मनी तो उसी से थी। एक बलभद्र को छोड़ के, बलभद्र का मैं कुछ भी करने में समर्थ, बलभद्र माने राम, राम का मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं। बाकी का बोलो क्या करना है? अरे तो मैंने तुमको सिद्ध फिर क्यों किया है? बिगाड़ना तो उसी का था, बस मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। बाकी अरे भैया, मछलियों से क्या प्रयोजन है? हमने तो मगर को पकड़ने के लिए विद्या सिद्ध की थी। इन जुओं को तो मैं ही मार देता। मैंने तो हाथी को पकड़ने के लिए मैं बलभद्र का कुछ भी नहीं कर सकती हूं। बाकी बोलो, अब कुछ नहीं कहना है, बस शांत हो गया, शांत हो गया। जिसके ऊपर गुरु का वरद हस्त है, बोलो, जिसके ऊपर गुरु का, उसे किसी की नजर नहीं लग सकती है, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। नमोकार मंत्र को जपना अलग है, माला फेरना क्या है? अच्छा, सोने की है तो सोने की माला जपना चाहिए। क्या? सोने की माला है तो सोने की माला पर जपना चाहिए। चांदी की है, चांदी की जपो। सूत की है, सूत की जपो। लेकिन लकड़ी की, काष्ठ की माला कभी नहीं जपना। कांच की माला कहीं नहीं जपना। 9 रुपया में 9 रत्नों की माला संबेशकर जी से लाए, कठे से लाया। 9 रुपया में 9 रत्नों की माला। अरे 9 रुपया में तो चड्डी का नाड़ा नहीं आता है। समझी गया कि नहीं समझे गया? 9 रुपया में चड्डी का नाड़ा नहीं आता है। सिलवाने जाओ तो चड्डी सिलवाने के 900 रुपए लगते हैं। एक चड्डी सिलने के 900 रुपए लगते हैं। और 9 रत्नों की माला, स्फटिक मणि की माला 13 रुपया में 108 मणियों की कौन सी माला? बोलो, कई की माला? मालाएं अच्छी हो और उसके लिए बढ़िया माला सी नहीं है माला तो हाथ से फेरो। ये माला है। सामयिक का मतलब होता है, नियम लो कि 45 मिनट तक हम यहां से उठेंगे। बोलो, 45 मिनट तक, 48 मिनट की सामयिक है ना। माला फेरने की दिशा निश्चित नहीं है, पर सामयिक की दिशा, सामयिक की दिशा निश्चित है। पूर्व या उत्तर दिशा। पूर्व में क्यों सामयिक की जाती है? पूर्व में संबित शिखर जी है। और उत्तर में क्यों की जाती है? उत्तर में विवेक क्षेत्र है, इसलिए हम वहां बैठ करके उस दिशा में क्या करती हैं? सामयिक करते हैं। ऐसे सामयिक आदि के लिए संपन्न किया जाता है। पहला शिक्षा व्रत है ना, 5वां से 4था सील व्रत सामयिक है। उसके बाद में पुरुषोपवास, चतुर्दशी अष्टमी को उपवास करना और आजू बाजू की तिथि में एकासना करना। उपवास क्यों? उपवास क्यों? स्वस्थ रहने के लिए। 7 दिन में 1 दिन की स्कूल में छुट्टी होती है। क्या? बोलो, 7 दिन में 1 दिन की स्कूल में छुट्टी होती है, ताकि जो पेंडिंग में पड़ा हुआ होमवर्क अच्छी तरह से हो सके, थोड़ा सा रिलैक्स मिल सके। शनिवार को आधा स्कूल लगता है। बोलो, शनिवार को आधा स्कूल हाफ डे होता है और रविवार को पूरी क्या होती है? ओवरलोड हो रहा है, थोड़ा मौज मस्ती हो जाए। क्या? ओवरलोड हो रहा है, थोड़ा सा मौज मस्ती हो जाए, है ना। इसलिए क्या करते हैं कि जो क्या है, इसी प्रकार से 8 दिन में एक उपवास। क्या? 8 दिन में
8 दिन में एक उपवास होना ही चाहिए। जो पेट में कब्जियत हो रही है सब गंदगी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो एक उपवास करना, लोग कहते उपवास करने से कमजोरी आ जाती। मैंने तो आज तक शास्त्र में नहीं पढ़ा कि उपवास करने, अब तुम्हें खाने पीने की आदत पड़ी हुई है इसलिए तुम्हें उपवास क्या पड़ता है, भारी पड़ता है, इसलिए तुमको उपवास भारी पड़ता है, इसलिए उपवास भारी पड़ता है, इसलिए उपवास क्या पड़ता है, उपवास क्या पड़ता है, भारी पड़ता है ना। इसलिए उपवास क्या पड़ता है, भारी पड़ता है कि ये उपवास क्या होता है, ये उपवास भारी पड़ता है जिसे अनादिकाल से खाने के संस्कार पड़े हुए हैं। क्या, जिसे अनादिकाल से खाने के संस्कार पड़े हुए हैं, है ना, उस व्यक्ति के लिए उपवास क्या होता है, बहुत भारी लगता है। क्या लगता है, उपवास उसके लिए बहुत भारी लगता है, उसके लिए उपवास। तो ऐसे जो क्या दिया, उपवास करना साधु जनों का धर्म, उपवास करते हैं। और बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, स्वस्थता का क्या करते हैं, स्वस्थता का अनुभव करते हैं। ऐसे जो क्या है उपवास। दूसरा क्या है ना, दूसरा शिक्षाव्रत क्या है, दूसरा शिक्षाव्रत क्या कहा गया है, दूसरे शिक्षाव्रत के लिए उपवास कहा गया है। और उसके बाद में सामायिक अतिथि संविभाग क्या है, अतिथि संविभाग। इसलिए अतिथि संविभाग के लिए कहा गया है कि ये क्या है, अतिथि संविभाग नाम का क्या है, व्रत है। कौन सा, अतिथि संविभाग नाम का क्या है, शील व्रत है। और उस शील व्रत के लिए क्या कहा है कि अतिथि का मतलब कि जिसके आने की कोई तिथि ना हो, जिसके जाने की कोई, बोलो जिसके, बोलो जिसके आने की कोई तिथि ना हो और जिसके जाने की कोई तिथि ना हो, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, उसके लिए अतिथि कहा गया है। अतिथि दिगंबर महामुनिराज। अतिथि कौन होते हैं, अतिथि कौन होते हैं, दिगंबर महामुनिराज। सामायिक, प्रोसदोबास और अतिथि संविभाग। तो ऐसे जो अतिथि माने उन्हें नवदा भक्ति से पड़गाहन करके आहार दान देना। अगर नगर में कोई व्रती है, मुनिराज है, तो पहले उनको आहार देना, बाद में मालूम जो बिना पूजा किए भोजन करता है, उस साधु को आहार दान दिए बिना भोजन करता है, ऐसा व्यक्ति मर करके साथ में नरक के कुंभी पाक नाम के बिल में क्या लेता है, जन्म लेता है। कहां जन्म लेता है, शास्त्रों का विधान। इसलिए प्रतिदिन एक कर्तव्य कदा कदा या सदा सदा, बोलो एक कदा कदा की, एक कर्तव्य कदा कदा की, एक कर्तव्य सदा सदा। ये कर्तव्य कदा कदा नहीं होते हैं, ये कर्तव्य क्या होते हैं, सदा सदा ये कर्तव्य होते हैं। इसलिए उनके लिए दिया कि ऐसा जो है कि अतिथि संविभाग। और अंत में जाकर के सल्लेखना, क्या धारण करना, अंत में जाकर के समाधि पूर्वक हमारा क्या हो, मरण हो। क्या, सल्लेखना। इस 7 सीलों का निरतिचार पालन करना। क्या करना, इन 7 सीलों का, इन 7 सीलों का निरतिचार क्या करना, पालन करना। इन 7 सीलों का निरतिचार, निर्दोष पालन करना। इस सील व्रत नाम की क्या है, भावना है। व्रत लेने की भाव नहीं बनती, तुम्हारी भवितव्यता दुर्निवार है। बोलो, व्रत लेने के एक छोटा सा नियम लेने का भाव नहीं होता। मालूम आपको, मैं पहले भी बता चुका, अभी भी बता रहा। भगवान महावीर स्वामी के समूषण में राजा सैनिक गया, उसने अनेक प्रश्न पूछे। उसने एक एवं प्रश्न पूछा, उसने एक एवं प्रश्न पूछा कि स्वामी मेरा व्रत लेने का भाव क्यों नहीं बनता है। बोलो, त्याग करने का क्या नहीं बनता है, भाव नहीं बनता है। बोलो, क्या नहीं बनता है, त्याग करने का भाव नहीं बनता है। यहां तक एक महाव्रती के सामने मैं बार बार बोलता हूं कि चौके में आना नहीं चाहिए। क्या, एक तो चौके में आना नहीं चाहिए, और यदि तुम चौके में आ गए हो
तो आहार दिए बिना कभी जाना, 1 महीने को आलू त्याग नहीं हो पाता है और ग्रास पटक करके चले जाते। क्या उसमें भी छल ऐसा रहता है कि भीड़ में खुदी चुबन्नी चल जाए तो, बोलो, भीड़ में खुदी चुबन्नी कटा, एक नकली नोट चल जाए तो चल जाए, भीड़ में सबसे त्याग है त्याग है त्याग है, एक आध दे दिया और किसी ने धोखे से दे दिया तो अंदर जाके नाचने लगे, बच गए बच गए बच गए, हम तो बच गए, हमसे नहीं पूछा, अच्छा रहा है ना, तुमको 1 महीने का त्याग दे दिया, मैं तो बच दिया। अहो पाप में आनंद, क्या अहो पाप में, कैसा पाप के उदय में आनंद बना रहा, ये तुमने हमको नहीं छला, स्वयं को तुमने क्या किया है, स्वयं के लिए छला है, स्वयं के लिए तुमने धोखा दिया है। किसको धोखा दिया? स्वयं के लिए धोखा दिया है। किसको धोखा दिया है? तुमने स्वयं के लिए धोखा दिया। चौकी में आ गए और 1 महीने का भी आलू नहीं छूटता है, समझ जाओ कि नरक आयु का क्या हो गया है, बंद हो गया ना। जिन मुद्रा को देखने के बाद तो छोटा छोटा छोरा छोरी, बोलो छोटा छोटा, बोलो छोटा छोटा छोरा छोरी आलू। हाँ महाराज जी 2 महीने को त्याग, कितने महीने को? 9 साल का छोरा, बोलो 9 साल का छोरा, और 28 साल का पिता, 9 साल का छोरा, 28 साल का, 29-30 साल का, बोलो 30 साल का पिता और 9 साल का छोरा। छोरा ने कितना दिन का त्याग किया? 2 महीने का त्याग किया। और 30 साल के पिता ने 1 महीने का त्याग किया। उसमें 25 दिन की बाहर की छूट बची क्या? अब बची क्या? उसमें छूट। 1 महीने को त्याग किया और छोरा ने 2 महीने का। उसका पिता पीछे से उसका दुपट्टा खींच रहा है, मत कर 2 महीने को, नहीं पलेगा तेरे से। नहीं नहीं पापा मैं 2 महीने का त्याग करूंगा, नहीं नहीं पापा मैं 2 महीने का त्याग करूंगा। अब पापा को ये नहीं लग रहेगा कि पलेगा कि नहीं पलेगा, शर्म लग रही है कि बच्चा ने, बोलो बच्चे ने 2 महीने का त्याग किया और पिता ने 1 महीने का त्याग किया है। अरे आलू कौन सी बड़ी बात है, 1 महीना नहीं पाएंगे, 1 महीना यूं निकल जाएगा, बोलो 1 महीना, बोलो 1 महीना यूं निकल जाएगा, बोलो 1 महीना यूं निकल जाएगा। 1 महीना ऐसा निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा कि 1 महीना कहां गया है। भैया 1 महीना निकल गया और 1 महीने को रात्रि भोजन नहीं छूटता है, आलू प्याज नहीं छूटता है। कोई प्रतिमा लेने को थोड़ी बोल रहे हैं। 1 महीने को आलू प्याज का मतलब तो ये हो गया कि जैसे महाराज जी मैंने दीक्षा दे दिया हो, दीक्षा दे रहा हो। 1 महीने में क्या निकलता, अरे कुछ भी नहीं पता चलता। अगर मान लो अगर शुगर की बीमारी हो जाए, है ना, अगर और बीमारियां हो जाए, अगर मैं कहूं कि आप शक्कर त्याग कर दो भैया, छोड़ दोगे शक्कर 1 महीने को? हालत देखो उनकी, वैसे ही पहले से हालत डाउन है और सुन करके ही वो सोच रहे कहां से जल्दी आ गए आज। और महाराज जी को नहीं मिला शक्कर त्याग कराने को, आगे पीछे हट्टे कट्टे कोई नहीं देखे। भैया 1 आध दिन को तो छोड़ो, 1 आध दिन का नहीं 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 नहीं। पता चला रामकली के लिए करम का कल्ला शक्कर छोड़ के आया महाराज के पास, नमो सिद्धाड़म। करम का कल्ला शक्कर छोड़ करके आया, बोलो करम का कल्ला शक्कर छोड़ करके आया है। क्या शक्कर छोड़ के आया है? कल आलू प्याज छोड़ के आया, परसों रात्रि भोजन छोड़ के आया और आज शक्कर छोड़ के आया। कल अनाज छोड़ देना, परसों उपवास ले लेना। एक काम करना, परसों तरसों अगले सप्ताह में एक पैंट शर्ट उतार के महाराज जी को चढ़ा आना। महाराज जी को कई काम, बोलो महाराज जी को कई काम। इसका आलू छुड़ाया, बोलो बहन जी, इसका आलू छुड़ाया, उसका प्याज छुड़ाया, है ना, उसका रात्रि भोजन छुड़ाया। महाराज जी को तो ऐसा लगता है सबको मुनि बना दो, सबको मुनि बना दो। मेरे को तो लगता ही आ जाओ सब, आ जाओ सब, मैं तो बना दूं सबके लिए मुनि। कौन बोला चौका कौन लगाएगा? आपने बोला अंकित भाई, तुम्हें लग रहा है खाओ पियाओ सागर इतने में और कोई नहीं हो सकता। बोले चौका कौन लगाएगा? वो ऐसा हो गया। एक पति ने पूछा पत्नी से, अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम रोगी?
बोले हाँ रोएंगी। बोले सच में? हाँ सच में। उसने पति ने फिर से बोले अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम रोगी? बोले हाँ रोएंगी। कितना रोगे? बोले बहुत रोगी। तो उसने कहा रो के बताओ। तो पत्नी ने कहा मर के बताओ। हाची बात है? बोलो ना हाची बात है ना? अरे हाँ ना कुछ तो बोलो, जिंदा का होने का सबूत तो दो एकदम से। उसने कहा हम मर जाएंगे तुम रोगे। आदमी प्यार में कुछ भी पूछ लेता है, पर वो प्यार में ही प्यार करती है ना? हम मर जाएंगे तुम रोगे? हाँ रोएंगे। कितना रोगे? बहुत रोएंगे। रो के बताओ। तो उसने कहा बोले अभी नहीं मरेंगी। पति ने कहा अभी नहीं मरेंगी। तो उसने कहा हम अभी नहीं रोएंगे, जब मरोगे, जब मरेंगे तब रोएंगे। अरे भैया तुम चिंता क्यों करते हो? तुम अब कह रहे चौका कौन लगाएगा? तुम महाराज तो बनो। अब तो तुम चौका लगाओगे? हाँ लगाएंगे। लगाओ, महाराज तो बनो। महाराज बनोगे, हम चौका लगाएंगे। भैया ध्यान रख के चलना, आज नहीं तो कल। बोलो आज नहीं तो कल, यही मार्ग सच्चा है। बोलो आज नहीं तो यही मार्ग, इसी पर आना है। बोलो इसी पर। रेल की पटरी पर ट्रेन ही चलती है और रोड पर बस चलती है, टेम्पो चलती है, ट्रैक्टर भी चलता है, बैलगाड़ी भी चलती है, पैदल भी चलते हैं। लेकिन बोलो रेल की पटरी पर बस नहीं चलती है। आप चल के देखना, दांत टूट जाएंगे, 32 डिब्बे बाहर आ जाएंगे। रेल की पटरी पर सिर्फ क्या चलती है? रेल ही चलती है। इसी प्रकार से मोक्ष मार्ग पर सिर्फ मुनि ही चलते हैं। संसार मार्ग पर सब चलने की योग्यता रखते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग पर सिर्फ कौन चलता है? मोक्ष मार्ग आज नहीं तो बेबो, आज नहीं तो सच्चा यही रास्ता है। अब भैया नहीं छोड़ सकते। राजा शेर के लिए कहे तुम नरक आयु के बंधक हो, इसलिए तुम कोई व्रत नहीं ले सकते हो, ना तुम कोई व्रत का पालन कर सकते हो। मरते मर गया, तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लिया, चाहे सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, लेकिन तीर्थंकर प्रगति का जो आलू के डर के मारे चौके में नहीं आ रही हैं, जो भेंजियां हैं, जो चंदन वाला है ना? हाँ ना तो बोलो कुछ। पिछले महीने आहार तो दिया था, छोड़ तो दिया था 1 महीने, अब छोड़, जैसे तैसे महीना पूरा हुआ। बोलो जैसे तैसे महीना पूरा हुआ तो घूम फिर करके फिर चौका आ गया। मम्मी तुम चौका ही चौका लगाती रहती हो। अब क्या करे बेटा, महाराज जी घर के सामने चौमासा कर रही है ना, इसलिए कोई क्या कहेगा। फिर नंबर आ गया। आधे तो इसलिए चौका नहीं लगा रहे, आलू छोड़ना पड़ेगा भैया।